नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके भारत देखने वाले सब दर्शकों को राम राम। जिस तरह से राजौरी में दिल दहाने वाली जो घटनाएं इस समय जो लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं, उन सब मामलों में बात करने के लिए हमारे साथ सुंदरबनी से डीडीसी राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरह से देखा जाए कि डीडीसी साहब कि राजौरी में जो पिछले कुछ दिनों से जो इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, देखो आज सुबह भी वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ। रात के समय में जो देखा जाए कि वो लोग अपने घर में जो अपना घर का काम कर रहे थे, कोई रोटी बना रहा था कुछ, और 3 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई, कुछ लोग वहाँ पे घायल हो चुके हैं। इस सब मामलों में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं अभिनंदन जी आपका धन्यवाद करूँगा, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा आपको भी और सरकार को भी कि ये बड़ी एक दुखनीय, बड़ी एक पैराना हरकत है जो पाकिस्तान द्वारा एक समझी सोची सोच, जिसको वो लोग पहले अपने मिलिटेंटों को तैयार करके प्लानिंग बना के, एक प्लानिंग से एक जैसे अटैक कराया जाता है, ऐसे राजौरी में और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जगह जगह दूसरे तीसरे दिन ये काराना हरकतें जो हैं करवाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 2-4 दिन पहले भी आपको पता, आर्मी गेट के पास वहाँ पर हमारे 2 लोग जो शहीद हो गए थे अल्फा गेट के पास। समझो मैं तो इसको किलिंग, टारगेट किलिंग बोलूँगा। अगर जानबूझ के किल किए जाते हैं एक ही बरादरी के लोग जो। और मैं आज भी आप देखो, जो कल शाम को वहाँ एक इतनी काराना हरकत वहाँ पर हुई है, जो डांगरी में हुई है, कि सोए हुए लोगों को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को सोए उठा के लोगों ने पहले उनके आधार कार्ड चेक किए, फिर एक उनके आधार कार्ड चेक करके उनको गोलियां मारी गई और उनको मारा गया। समझो कि जी देख लो, जी एक सोची समझी चाल, और सामने पता चलता है कि एक बाद बरादरी को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट के लिए की जा रही है। जिस तरह से नए साल को पूरा देश, पूरा भारतवर्ष नए साल को मना रहा था, और राजौरी में जो इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रुकने को नहीं आ रहा है। जिस तरह से पहले भी अल्फा गेट की बात की, उससे पहले भी एक जिसमें तालिब हुसैन नाम का एक व्यक्ति जो पकड़ा गया था, जो उसका नाम आया, आज वो बुक है। इस तरह से जो इंसिडेंट है, क्या आपको लगता नहीं है कि वहाँ की कुछ पर्सनली वहाँ की जो लोग हैं, जो किस तरह से वहाँ के जो इन्वॉल्वमेंट है, वो किस तरह से इन लोगों को पता चलता है उस जगह डांगरी में पहुंचना है, उसी घर को टारगेटिंग, जिस तरह से आप कह रहे हैं टारगेटिंग किलिंग हो रही है इन सब? देखिए अभिनंदन जी, ये जो है ये प्री प्लानिंग है, पाकिस्तान की प्री प्लानिंग तो है ही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, इसमें कोई मुझे झिझक नहीं कहने में, कि जहाँ के कुछ लोग जो हैं, कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो गंदी हरकतें करने वाले लोग हैं, जहाँ पर कुछ दूसरी बरादरी के लोग वो मिले हुए हैं, और उनको मिल के जब प्री प्लानिंग की जाती है और मिलिटेंटों को रास्ता बताया जाता है, और वहाँ उनको वो महल्ले बताए जाते हैं कि आप वहाँ चली जाइए, जो हिंदुओं के घर है। अच्छा। ये सामने दिख रहा है कि एक ही बरादरी को टारगेट किलिंग की जा रही है और बार बार वहाँ किलिंग हो रही है। और आप ये देखो कि सिक्योरिटी की कितनी बड़ी चूक है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की चूक को कहूँगा इसको, इसमें चाहे कोई अफसर नाराज हो, लेकिन ये देखिए, बेशक सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट है, एलजी का राज है, लेकिन इतनी बड़ी चूक, रात को आप वहाँ पर जब वो फायरिंग होती है, हमारे लोग किल किए जाते हैं, वहाँ पूरी पुलिस जाती है, सिक्योरिटी जाती है, आर्मी जाती है, फिर सुबह उसी जगह पे ब्लास्ट हो रहा है। जिस तरह से क्या रात को इन्होंने पूरा कार्डन नहीं किया उसको? क्या रात को पूरा तलाशी अभियान नहीं चलाया? क्या इनको पता नहीं था कि वहाँ पर गैदरिंग इकट्ठी होनी है, लोगों ने इकट्ठे होना है, जहाँ पर कोई भी इंसिडेंट दोबारा हो सकता है? इतनी बड़ी चूक, और खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कान के नीचे जो किलिंग हो रही है, और इनको पता होना चाहिए था कि इससे हमने क्या संज्ञान लेना और कैसे करना। और थोड़े दिन पहले आपको 2 किलिंग पहले हुई हैं, और उसके बावजूद आप लोग इतना लाइटली ले रहे हो कि हमारे लोग बार बार मारे जा रहे हैं। और मैं तो खास करके अपनी सरकार से, सेंटर में सरकार से, गृह मंत्री से और आदरणीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका कोई ऐसा संज्ञान लिया जाए और इस पर ऐसा एक्शन किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन जो है राजौरी की, वो स्ट्रांग की जाए, और हमारी आर्मी को ऐसी पावर्स दी जाए कि जो वो ऑन स्पॉट ऐसे लोगों को गोली मारे और खुद फैसला ले उठा। देखा जाए कि जिस तरह से आपने खुद ही अपने बयानों में कहा कि कल रात को जो इंसिडेंट हुआ, 3 लोग मौके पे ही जो शहीद हो गए, उसके बाद सर जो सुबह आईडी ब्लास्ट हुआ, क्या एजेंसीज फेल्ड हैं? क्या उनको पता नहीं था कि वहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होना है?
और वहाँ पे जो व्यक्ति, वहाँ पे जो बच्चा था, आज वीडियोस में सारी दुनिया ने देखा कि वीडियोस में किस तरह से जो एक बच्चे का लहूलुहान होते हुए निकला वहाँ से, और वहाँ पे जो बहनें, हमारी माताएं थी, वो सब वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो गया। क्या उन्होंने उस रात को सर्च ऑपरेशन नहीं किया? क्या इन सब चीज़ों को देखे मद्देनजर रखते हुए क्या लोगों के अंदर डर नहीं है इस समय, राजौरी के लोगों में? देखिए, लोग तो बेचारे डरे हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो किलिंग हुई है, खासकर हमारे बिरादरी के लोग जो हैं, जिनको एक टारगेट किलिंग किया गया है, मैं आपको यही पहले बोल चुका हूँ कि सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चूक है जी। उनको रात को ही इतना इसका ये कर लेना चाहिए था, पूरा काटना करके तलाशी अभियान करना चाहिए था, पूरा चेक करना चाहिए था कि क्योंकि जहाँ पर सब हजूम इकट्ठा होगा और जो मिलिटेंट घर में आके मार सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर किया होगा कि जिससे और लोगों की कैजुअल्टी हो वहाँ। क्योंकि जो कल हमारे लिए नया साल था, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी नए साल पे, और ये खुशियों को डिस्टर्ब करने के लिए, भारतवर्ष को डिस्टर्ब करने के लिए ये पाकिस्तान की कायना प्री प्लानिंग थी। ये बड़ी सोच समझ के ये चाल थी कि किसी तरीके से इन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, और नए साल के पे जो किस्म का अपना दिखाना चाहते थे। और जिस पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सामने आकर हिम्मत ही नहीं बात करने की, वो सामने के लिए क्या करेगा, गोली क्या मारेगा। अगर उसमें दम है तो सामने आके बात करे, सामने आके जंग लड़े। वो हिम्मत उसमें है नहीं, उसको अफगानिस्तान ही नहीं छोड़ रहा, उसको अपने बार्डरों में इतनी प्रॉब्लम है, उसको चाइना का कर्जा देना, इतनी बुरी हालत है। लेकिन हमें डिस्टर्ब करने के लिए एक उन्होंने खास करके पाकिस्तान की कौम ने कसम खाई हुई है कि भारतीयों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए कि भारत में कोई भी त्यौहार आता है, हर त्यौहार में एक टारगेट किलिंग की जाती है, दिवाली के समय में, नए साल के समय में। और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है उसका कहना है कि हम एक हमारे इंडियन आर्मी की देखा जाए कि इंडियन आर्मी के पर पुंछ सेक्टर की बात की जाए, वहाँ पे सिर काट के ले जाते हैं कि एक का बदला 10 से लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो भारत सरकार है, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी या प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो आने वाले समय में इसका जरूर बदला लेंगे? बिल्कुल, अगर बदला नहीं लेंगे तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान क्या हमें जो बॉर्डर के नज़दीक जो लोग हैं, इनको रहने देगा, नहीं जीने देगा। वो इनको जो करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को एक डिसीजन लेना चाहिए, और खास करके जो पीओके हमारा हिंदुस्तान का एरिया, उस पर अटैक कर देना चाहिए, और जहाँ पर वहाँ पर जितने भी मिलिटेंटों के ठिकाने हैं उनको बिल्कुल नष्ट करके वो एरिया कवर कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ आइंदा के लिए ऐसी काराना हरकत हो ही नहीं, ऐसी गंदी हरकत पाकिस्तान कार्य सोच भी नहीं सके। क्योंकि थोड़े दिन पहले इन्होंने जो किया था, कुछ उनके ठिकाने नष्ट किए थे, और पाकिस्तान कई दिन के लिए वो ठप पड़ गया था और मिलिटेंसी शांत हो गई थी। अब इन्होंने दोबारा, उनको थोड़ा समय मिल गया है, लेकिन वो उसी वजह से उनको जो समय मिला है उसमें दोबारा ये सर पे चल रहा है पाकिस्तान। और बहुत जल्द भारतवर्ष को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को ये डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारी राय है, सोच है, आगे उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारा कहना यह है, जनता का कहना यह है कि बार बार ये टारगेट किलिंग जो की जाती है, ये कितना बर्दाश्त करेंगे हम, कहाँ तक बर्दाश्त करें। हमारे बच्चों को स्पेयर नहीं किया जा रहा, हमारी बहनों को स्पेयर नहीं किया जा रहा, हमारे बुजुर्गों को स्पेयर नहीं किया जा रहा, और रात को सोए हुए टारगेट किलिंग की जा रही है, और हमारी सरकार अगर देखती रह जाएगी, हाथ में हाथ रख कर बैठ जाएगी, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। जिस तरह से जीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी भारत सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जो जीरो टॉलरेंस मिलिटेंटों और टेररिज्म के खिलाफ उठाई है, आने वाले समय में देखा जाए कि जिस तरह से इस समय जो बर्निंग इशू है, जो राजौरी का इस समय जो हमारा राजौरी है वो इस समय जल रहा है, क्योंकि जो नियथे जो लोग मिलिटेंट हमारे जो सोए हुए हमारे बहन भाई हैं, उनको बिस्तर पे सोए हुए उनको जो गोली मारते हैं, पहले उनका आधार कार्ड चेक करते हैं, उसके बाद उन लोगों का टारगेट किलिंग की जाती है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस पे किस तरह से जो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से रो करती है, और आने वाले समय में देखा जाएगा जिस तरह से पहले जीरो टॉलरेंस भारत सरकार ने मिलिटेंट्स के खिलाफ की थी, आने वाले समय में जो इस तरह का जो मोर्चा है इसे कायम करें, और आने वाले समय में इस तरह की जो हालात हैं वो राजौरी में नहीं बने। इतनी देर तक आप देखते रहें जेके भारत। जय हिंद, जय भारत।